इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि एक चतुर सखी धीरज धर करके हाथ पकड़ करके सीता जी से बोली, गिरजा का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती है। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंह को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिख तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देख करके और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की इस रहस्य भरी बानी सुनकर के सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जान करके लौट चली। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख करके उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ना जाता है। शिव जी के धनुष को कठोर जान करके वे विषुरति मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रख करके चली। सीता जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये राजकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय को क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान जानकी जी को जाती हुई जाना जानी कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी और श्यामल मूर्ति।